मैं हूं सुचित्रा। आप लोग के साथ मैं अपनी स्टडी ब्लॉग शेयर करती हूँ। इससे पहले मैं केवीएस की स्टडी जर्नी ब्लॉग आप लोग के साथ शेयर कर रही थी। तो अभी मैं फ़िलहाल सीटेट के लिए आप लोग के लिए अपने नोट से बनाए हुए क्लासेस लेके आ रही हूँ, स्पेशली सीडीपी के लिए। और कुछ लोगों के डाउट थे कि मैं पढ़ाई नहीं कर पाती हूँ, मुझे ये प्रॉब्लम है, मेरे घर में इतने सारे लोग हैं, मुझे ये काम रहता है, बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं मुझसे। मैं उसके रिगार्डिंग एक वीडियो बहुत ही जल्दी लेके आने वाली हूँ। ये सीरीज अभी फ़िलहाल सीटेट के क्लासेस से रिलेटेड मैं चला रही हूँ। वो भी वीडियो मैं जल्दी ही लेके आऊँगी कि किस तरीके से अपने आप को आप हैंडल करें और अपने टाइम को कैसे मैनेज करें। बहुत सारे काम होने के बाद आप दिन भर बिजी रहते हैं, फिर आपका पढ़ाई में बिल्कुल भी मन नहीं लगता है। और ऑब्वियसली दिन भर आप हेक्टिक शेड्यूल में बिजी रहेंगे तो शाम को किसी का भी मन नहीं लगेगा। तो मैं आप लोग के लिए एक जल्दी ही वीडियो लेके आऊँगी जिसमें आप लोग को बताऊँगी किस तरीके से आप अपने टाइम को मैनेज करें, साथ ही साथ अपनी पढ़ाई को कैसे कंटिन्यू कर पाएँ। तो फिलहाल मैं अभी सीडीपी के लिए ये वीडियो स्टार्ट करती हूँ। ये सेकंड क्लास है और मैंने फर्स्ट क्लास इससे पहले अपलोड की है। कुछ लोगों ने अच्छा रिस्पांस दिया है। जितना भी मुझे रिस्पांस मिला है तो मुझे मोटिवेट होती हूँ कि मेरे द्वारा कुछ लोग पढ़ पा रहे हैं या मेरे वीडियो से कुछ लोग मोटिवेशन मिल रहा है कुछ लोगों को, तो मुझे बहुत अच्छा फील होता है। सो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। लेट्स गो ऑन द वीडियो। आज की क्लास में मुझे बताना है आप लोगों को पियाजे, वाइगोत्स्की, कोहलबर्ग के बारे में, उनके सिद्धांत के बारे में, उन्होंने क्या बताया, वो किस प्रकार के साइंटिस्ट थे, कैसे साइकोलॉजिस्ट थे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं पियाजे का कॉग्निटिव डेवलपमेंट। इसको हिंदी में कहते हैं संज्ञानात्मक विकास। ये स्विस साइकोलॉजिस्ट थे। इनका बर्थ 1896 में हुआ था और इन्होंने मेंटल स्किल, रीजनिंग, थिंकिंग के बारे में बात की थी। पियाजे ने बताया कि उनका सिद्धांत हमें ये बताता है कि बच्चा एक मानसिक संज्ञानात्मक संरचना के साथ पैदा हुआ है जो 14 या 15 वर्ष की उम्र में अधिकतम विकास प्राप्त करता है। ठीक है, पहला पॉइंट तो ये है पियाजे के बारे में। दूसरा पॉइंट ये है, पियाजे एक कंस्ट्रक्टिविस्ट थे। इन्होंने माना है कि बच्चे एक्टिविटी करके नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करते हैं। मतलब बच्चे जो भी एक्टिविटी करेंगे उसी से उनको नॉलेज प्राप्त होगा। अगर खेलेंगे तो खेलने में भी उन्हें अच्छा बुरा का ज्ञान होता है, हार जीत का ज्ञान होता है। तो जैसी एक्टिविटी करेंगे उसके अकॉर्डिंग उनको नॉलेज प्राप्त होता है। ज्ञान का निर्माण वो स्वयं करते हैं। बच्चे लिटिल साइंटिस्ट हैं। ये सीधे सीधे पूछते हैं कि ये किसका कथन है। मतलब जैसे पूछ लेंगे लिटिल साइंटिस्ट, बच्चों को बोला गया, ये किसने बोला है, तो डायरेक्ट आंसर होगा पियाजे। इस तरीके से भी क्वेश्चन बनते हैं। बच्चे सोच करते हैं, जितना हम सोच सकते हैं जितना हम सोचते हैं उतना ही बच्चे भी सोचते हैं, लेकिन उनका सोचने का तरीका अलग अलग होता है। हम कुछ अलग तरीके से सोचते हैं, उनका तरीका अलग होता है। थिंकिंग जो करने की वो अमाउंट होता है, क्वांटिटी होती है वो सेम रहती है, लेकिन काइंड मतलब क्वालिटी अलग अलग होती है। ये पियाजे ने हमें बताया है। पियाजे के अनुसार बच्चों की सोच में अंतर होता वयस्कों की तुलना में। मतलब जो हम लोग सोचते हैं उसकी तुलना में क्या, मतलब प्रकार अलग होता है लेकिन मात्रा सेम होती है। कि जितना हम सोच पाते हैं उतना ही वो सोचते हैं, लेकिन उनका सोचने का तरीका अलग होता है। हम कुछ अलग सोचते हैं, वो कुछ अलग सोचते हैं। ये बताया है पियाजे ने। पियाजे के अनुसार 4 एलिमेंट माने गए हैं: मैच्योरेशन, एक्सपीरियंस, सोशल इंटरेक्शन, इक्विलिब्रियम। मैच्योरेशन मतलब आनुवंशिकता का प्रभाव होगा। एक्सपीरियंस एक्टिविटी करके सीखेगा। सोशल इंटरेक्शन समाज में जैसे इंटरेक्ट करेगा तो उससे भी सीखेगा। इक्विलिब्रेशन मतलब इम्बैलेंस से बैलेंस की तरफ जाएगा। पहले वो चीज़ों जैसे खड़ा नहीं हो पाता है, फिर धीरे धीरे खड़ा होना सीखता है लोगों को देख के। उसी तरीके से जैसे पहले वो पेन से ए नहीं बना पाता है, फिर धीरे धीरे वो पूरा हैंड राइटिंग करना सीख जाता है। तो वही है कि इक्विलिब्रेशन इम्बैलेंस टू बैलेंस की तरफ जाएगा। ये पियाजे के 4 एलिमेंट हैं और इनको याद करना बहुत ज़रूरी है। ये पूछ लेते हैं कि पियाजे ने कितने एलिमेंट्स बताए हैं। नेक्स्ट पॉइंट, पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से व्यक्ति संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित नहीं करेगा। तो भाषा जो है पियाजे के अकॉर्डिंग संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित नहीं करेगा। मतलब जो उनका कॉग्निटिव डेवलपमेंट होगा, लैंग्वेज से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे इंग्लिश बोलो चाहे हिंदी बोलो, उनका जो डेवलपमेंट होगा वो होगा ही।
तो ये 4 ऑप्शन मुझे मिले थे, तो उसमें भाषा वाला ऑप्शन सही है। पहला ऑप्शन है भाषा, दूसरा है सामाजिक अनुभव, तीसरा है परिपक्वन मतलब मैचुरेशन, और चौथा है क्रियाकलाप एक्टिविटी। तो ये तो मैंने बताया ही कि पियाजे ने बोला है कि एक्टिविटी करके सीखा। मैचुरेशन मतलब 14 से 15 उम्र में वो बहुत अच्छे से वो चीज़ों को समझना सीख जाएगा। सोशल एक्सपीरियंस मतलब समाज के जो इंटरेक्शन में आएगा तो उससे भी सीखा, लेकिन लैंग्वेज से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये पियाजे ने बताया है। नेक्स्ट पॉइंट है ईगोसेंट्रिक स्पीच। 2 से 6 वर्ष की उम्र में होता है, इसका कोई यूज़ नहीं होता है कॉग्निटिव डेवलपमेंट में। नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं, भाषा विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसको पियाजे द्वारा कम आंका गया है? आनुवंशिकता, सामाजिक संपर्क, अहम केंद्र भाषा, बच्चे द्वारा क्रिया संरचना। देखो चौथा पॉइंट तो हमारा बिल्कुल सही है कि वो एक्टिविटी करके सीखेगा। पहला पॉइंट है आनुवंशिक मैचुरेशन, मतलब ये हमने बताया कि 4 जो एलिमेंट बताए थे उनमें से आनुवंशिक। सामाजिक संपर्क मतलब सोशल इंटरेक्शन, ये भी बताया था। ईगो सेंट्रिक, अभी ऊपर मैंने पॉइंट बोला था कि इसका कोई यूज़ नहीं है कॉग्निटिव डेवलपमेंट में, तो यही ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ये पॉइंट्स याद रखते जाना है। नेक्स्ट है प्रीवियस जो पियाजे हैं इन्होंने कुछ पॉइंट्स बताए हैं, इनके अकॉर्डिंग पहला पॉइंट है एसिमिलेशन, इक्विलिब्रेशन, न्यू सिचुएशन और डिसइक्विलिब्रेशन एंड एकोमोडेशन। किस तरीके से वर्क करता है? एसिमिलेशन मतलब आत्मसात, किसी चीज़ को आप में ऐड करना। जैसे आपने कोई चीज़ पहले से देखी, उसी का सिमिलर आपको देखने को मिलेगा तो आप क्लिक करेगा आपका माइंड कि आपने ये पहले से देखा है, चाहे उसमें थोड़ी बहुत भी सिमिलरिटी हो तो कहते हैं ये उसकी तरह लगता है, कोई भी इंसान भी हो। तो वैसे ही इसमें एसिमिलेशन मतलब आपको कोई न्यू इन्फॉर्मेशन भी होगी तो उसी में पहले वाली इन्फॉर्मेशन में आपको उसको ऐड करना है। इक्विलिब्रेशन वही आप ऐड कर लेंगे तो वो उसको उससे समानता आप समझेंगे। और न्यू सिचुएशन होगी तो आप क्या हो जाएंगे, उसी तरीके का होगा लेकिन बहुत ही डिफरेंट होगा, तो आप क्या हो जाएंगे, असंतुलन मतलब डिसइक्विलिब्रेशन में चले जाएंगे, मतलब आप समझ नहीं पाएंगे कि क्या हो रहा है। एकोमोडेशन मतलब आप समायोजन करेंगे, मतलब आप उसको मॉडिफाई करेंगे। हाँ, आपको कोई ऐड करेगा, कोई बताएगा कि ऐसा नहीं ये ऐसा है। जैसे कि आप कैट और लाइन में डिफरेंस करके देखेंगे, कैट और लाइन, कैट छोटी होती है लाइन बड़ा होता है, तो उसमें आप डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे कि ये कैट है ये लाइन है। लेकिन अगर कोई बताएगा नहीं आप तो कैसे एकोमोडेशन कर पाएंगे, मॉडिफाई कैसे कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। तो आपको ये प्रीवियस इन्फॉर्मेशन में मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा। तो एकोमोडेशन का मतलब मॉडिफिकेशन और एसिमिलेशन का मतलब उसी इन्फॉर्मेशन में कोई चीज़ ऐड करना। जैसे कि कैट देखेंगे आप और वर्ड देखेंगे। कैट, आपको पता है कि कैट के भी 4 लेग्स होते हैं, पूंछ होती है, सब कुछ टेल होता है, तो आप कहेंगे डॉग भी लायन को देखेंगे तो टाइगर को देखेंगे तो आप कहेंगे ये भी कैट है, बिग कैट है। लेकिन आप डॉग को देखेंगे तो क्या कहेंगे, नहीं ये डिफरेंट है और ये उसमें कुछ चेंजेस हैं। वैसे ही बर्ड भी आसमान में उड़ती है, एरोप्लेन भी आसमान में उड़ता है, तो आप डिफ्रेंशिएट कब कर पाएंगे, जब आप उसमें एकोमोडेशन करेंगे, समायोजन करेंगे। तो ये पियाजे के बताए हुए कुछ पॉइंट्स हैं। तो मैंने आपको डेवलपमेंट की 4 स्टेट बताई हुई हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट की। पहला है सेंसरी मोटर, जो 0 से 2 ईयर की एज में होता है। प्री ऑपरेशनल 2 से 7 ईयर की एज में होता है और कॉन्क्रीट ऑपरेशनल 7 to 11 ईयर में होता है और फॉर्मल ऑपरेशन 11 to 15 ईयर में होता है। तो इनके बारे में मैं डिटेल से आपको बताती हूँ एक एक करके। सेंसरी मोटर मतलब जो कि 0 से 2 ईयर के बीच में ये होता है, इसमें सेंस से वो करके सीखेगा, मतलब इंद्रिय गामक भी बोलते हैं सेंसरी मोटर को। इसमें मतलब वो सेंस करके सीखेगा। अगर कोई चीज़ गर्म है आप बोलेंगे तो नहीं समझ पाएगा, जब उसको टच करेगा, फील करेगा, हाँ तब पता चलेगा कि हाँ ये गर्म है। इंद्रिया मतलब तभी वो छोटे में फिर वो रोएगा भी, लेकिन इंद्रिया ही टीचर का काम करेगी, जब वो फिर दोबारा से वो उस चीज़ को टच नहीं करेगा अगर गर्म होगा। सेंस बेस्ड एक्टिविटी करेगा। ऑब्जेक्ट परमानेंस होगा, वस्तु स्थायी हो रही होगी, मतलब कोई चीज़ अगर वो देख लेगा एक बार तो उसको ही वही चीज़ चाहिए। जैसे बच्चे छोटे में रोते हैं कि नहीं मैंने ये चीज़ देख ली, वो अगर उसको सामने रहेगी तो वो उसके लिए रोता रहेगा जब तक उसके माइंड में रहेगी वो चीज़। डिफर इमिटेशन होगा, मतलब अगर किसी को देख लेगा कि ये काम कर रहे हैं तो उसको भी वही काम करना होता है। जैसे कि पापा सेव कर रहे हैं तो उसको भी कुछ समय बाद खुद को भी अप्लाई करेगा। कोई फ़ोन पे बात कर रहा है तो आजकल के बच्चे फ़ोन पे भी बात करने की एक्टिविटी करते हैं, दिखाते हैं।
गोल डायरेक्शन बिहेवियर करेंगे, मतलब कोई चीज़ अगर आप फेंक देंगे आप, तो वो जाएगा फिर से उठा के लाएगा, खुश होगा, और फिर वो खुद से भी फेंकेगा और फिर से उठा के लाएगा, मतलब गोल डायरेक्शन उस तरीके से भी वर्क करेगा। ये सेंसरी मोटर हो गया आपका पूरा। नेक्स्ट है प्री ऑपरेशनल स्टेज। इसमें क्या है, प्री ऑपरेशनल स्टेज में ये 2 से 7 वर्ष के ईयर में होती है प्री ऑपरेशनल स्टेज। सबसे पहले इसमें क्या है, इसको बोलते हैं पूर्व संक्रियात्मक स्टेज बोलते हैं। ये ईगो सेंट्रिक रहती है, मतलब सेल्फ सेंटर, मतलब खुद को ही वो अच्छा बताएगा सब कुछ, कि हम ये जो भी है वो मेरे लिए ही है, मैं ही सबसे अच्छा हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ, और सारी चीज़ मेरे लिए है, तो ईगो सेंट्रिक रहती है। इंट्यूटिव रीजनिंग, कोई चीज़ उसको पता नहीं है पर टेढ़े मेढ़े लॉजिक देगा। जैसे कि अब हम बोलेंगे कि कुछ भी पूछेगा वो कि मतलब अपने दोस्तों को ऐसे ऐसा नहीं वैसा होता, बड़ा चढ़ा के बातें फेंकेगा, और वो मतलब लॉजिक से बताएगा। कोई कुछ पूछेगा जैसे कुछ भी, इरिवर्सिबिलिटी, एक एस्पेक्ट देख पाएगा तो उसके एक ही गुण को देख पाएगा। तो मतलब कोई चीज़ देख रहा है तो उसकी मतलब पॉजिटिविटी ही देख रहा है या फिर नेगेटिविटी देख रहा है। जैसे बच्चे कभी कहते हैं कि नहीं नहीं, हमें मम्मी पापा उनको डरा धमका के खाना खिलाते हैं कि आप दूध नहीं पियोगे तो आप बड़े कैसे होगे, आपको बड़ा होना ना, तो फिर वो उस चीज़ को करने लगते हैं। और कभी कभी क्या होता है कि कोई चीज़ वो निगेटिविटी में चली जाती है, तो वो उसको बोलते नहीं नहीं हम ये नहीं करेंगे, हमें ऐसा हो जाएगा। तो ऐसे वो रहते हैं कि इरिवर्सिबिलिटी वाला उनके साथ रहता है। एनिमेशन, एक बॉक्स से पैर टकराएगा, उससे चोट लग जाएगी, तो हमें बॉक्स को थप्पड़ लगा दिए तो वह खुश हो जाएगा, समझ जाएगा कि चीज़ सजीव है। एस्टिमेटिक होगी, मतलब एनिमेशन मतलब वो ये सोचेगा कि जैसे कि हमें चोट लगी तो उसको भी चोट लगनी चाहिए, तभी वो खुश होगा। इस तरीके से वो वर्क करेगा। नेक्स्ट स्टेज है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, जो कि 7 to 11 ईयर में होती है। इसे हिंदी में मूल संक्रियात्मक क्रिया भी बोलते हैं। इसमें इंडक्टिव थॉट आ जाता है बच्चे के अंदर में। आगमन विधि भी बोलते हैं, जिनको वो देख सकता है, छू सकता है, तर्क भी लगा सकता है, मतलब लॉजिक बता सकता है। इसी में आता है CCS, कंजर्वेशन, क्लासिफिकेशन, सीरिएशन। CCS ये भी ये पूछा जाता है CCS का फुल फॉर्म क्या होता है। तो ये CCS क्या होता है, ये कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में होता है। जैसे कंजर्वेशन मतलब संरक्षण, अब वो कोई चीज़ को पलट के भी देख पाएगा उसको कि हाँ ये रिवर्सिबल है, और डिसेंट्रेशन भी है इसमें, तो मतलब वो देख पाएगा कि इतने में यहाँ ऐसे में रख रहे हैं तो भी ये इतना है, ऐसे में रख रहे हैं तो भी ये ऐसा है, मतलब वो रिवर्स करके भी देख पाएगा हर चीज़ को। तो ये है। पियाजे कहते हैं कि पूर्व संक्रियात्मक बच्चे संरक्षण में असमर्थ होते हैं। निम्न में से किन कारकों में किसको उन्होंने इस असमर्थता के लिए जिम्मेदार ठहराया। देखो प्री ऑपरेशन में मैंने बोला था इरिवर्सिबिलिटी रहती है, वो ये नहीं समझ पाएंगे कि जो बॉटल में पानी है और ये जो भगोने में पानी है वो इक्वल है, तो वो ये नहीं समझ पाएंगे। लेकिन जब वो कंक्रीट ऑपरेशन मतलब कंक्रीट स्टेज में आएंगे तो वो समझ पाएंगे। जैसे कि CCS में मैंने बताया कि पहला पॉइंट कंजर्वेशन, संरक्षण करना सीख पाएंगे, वो रिवर्स करके सीख पाएंगे कि ये 7 बॉल्स हैं तो इनको इस तरीके से भी अरेंज करेंगे तो भी 7 ही रहेंगे, और ये ऐसे में भी 6 रहेंगे, जो भी जितने भी हैं। और नेक्स्ट पॉइंट है क्लासिफिकेशन मतलब यहाँ पे जो सर्किल बना हुआ है, स्क्वायर बना हुआ है, डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे उनकी क्वालिटी के अकॉर्डिंग। ऐसे जैसे मैंने बताया विशेषताओं के आधार पर कैटेगरी में विभाजित कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है सीरिएशन, एस फॉर सीरिएशन। क्रमिक मतलब उनको लाइन से लगा पाना, जैसे हम छोटी क्लास में बच्चों को सिखाते भी हैं असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर। 7 to 11 ईयर के बच्चे सीख जाते हैं कि असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है। नेक्स्ट पॉइंट है इसी का, उनकी स्टेज का फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज, जो कि 11 to 15 ईयर की होती, बीच में उनके अंदर आ जाती है ये स्टेज। इसको औपचारिक स्टेज भी बोलते हैं, डिडक्टिव एंड इंडक्टिव दोनों भी बोलते हैं। एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग करने की भी उनके अंदर क्वालिटी आ जाती है, जो चीज़ें दिमाग में होती हैं उन पे वो चिंतन भी कर पाते हैं कि हमें क्या अच्छा है क्या बुरा है, हमें कैसे पढ़ना है, हमें सुबह उठ के पढ़ना है, सुबह उठ के पढ़ना अच्छा होता है, एक्सरसाइज करना अच्छा होता है, ये सोच पाते हैं वो। हाइपोथेटिकल क्या रहता है, साइंटिफिक स्टडी। ठीक है, तो ये 4 उनकी स्टेज थी और ये ख़त्म हो गई। अब हम पढ़ते हैं लेवाइस की। इनकी थ्योरी को हम सोशियो कल्चर
थ्योरी भी बोलते हैं, और जो कि रशियन साइंटिस्ट थे। ये सोशल कंस्ट्रक्टिव थे। देखो पियाजे कैसे, कौन थे? पियाजे को मैंने बताया था कि ये रीजनिंग, थिंकिंग, मेंटल स्किल और ये कंस्ट्रक्टिव थे, और ये कंस्ट्रक्ट कर पाते, तो ये सोशल कंस्ट्रक्टिव हैं। तो ये दोनों में डिफ्रेंशिएट है। फोकस ऑन सोशियो कल्चर एस्पेक्ट, वो लैंग्वेज को फोकस नहीं कर रहे थे और इन्होंने सोशियो कल्चर एस्पेक्ट पे फोकस किया है। इन्होंने 3 इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट बताए हुए हैं कि क्या होते हैं। पहला है सोशल इंटरेक्शन, दूसरा कल्चर, और तीसरा लैंग्वेज। उन्होंने तो बोला था लैंग्वेज से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता पियाजे ने, और इन्होंने बोला कि लैंग्वेज से फ़र्क पड़ता है। इन्होंने कहा है कि डेवलपमेंट, सामाजिक जो डेवलपमेंट होता है वो सामाजिक इंटरेक्शन जो होता है, इन्होंने ये बताया है। और लैंग्वेज बहुत बड़ा टूल है। उन्होंने बोला लैंग्वेज से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इन्होंने बोला लैंग्वेज बहुत बड़ा टूल है, इसके ज़रिए आप बात और कम्युनिकेट कर पाते हैं। इन्होंने 3 फॉर्म ऑफ लैंग्वेज बोला है। सोशल स्पीच, जो कि 2 ईयर तक बच्चा सीख जाता है। प्राइवेट स्पीच, खुद से बात करेगा, जैसे कि छोटे बच्चे खुद से बात करते हैं ना, तो वो 3 to 6 ईयर के बीच में होता है। साइलेंट स्पीच 7 ईयर के बाद वो मन में भी बोल पाएगा और मन में भी सोच विचार कर पाएगा किसी भी चीज़ का। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म है, ये भी बताना ज़रूरी है। ZPD, ये डायरेक्ट पूछ लेते हैं ZPD का फुल फॉर्म क्या था? जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, मतलब एक दायरा, उसमें वो सीख पाता है चीज़ों को, और कि इतने दायरे में वो उसका दायरा, जैसे कि छोटे बच्चों को आपको ABCD पहले अल्फ़ाबेट सिखाना है, देन उसके बाद वर्ड सिखाने हैं, स्पेलिंग सिखानी है, तो उनका एक दायरा सेट होता है कि आपको इतना ही सिखाना है। डायरेक्ट ये थोड़ी ना है कि आप डायरेक्ट उनको पैराग्राफ रीड करना सिखाते हैं। तो एक उनका कंफर्ट जोन होता है, उसी को ही जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट बोलते हैं। दूसरा पॉइंट है स्कैफ फोल्डिंग। अगर कोई बच्चा, उसको पहले से नॉलेज है लेकिन वो भूल रहा है, तो उसकी कोई अगर हेल्प कर दे कि 2 + 2 4 होता है, तो वो उसको क्या बोलते हैं? स्कैफ फोल्डिंग। टीचर उसकी हेल्प कर देता है, वो चीज़ को सीख जाता है, वो सॉल्व कर पाता है। तो दूसरा पॉइंट ये हो गया। मोर नॉलेज अदर, MKO, मतलब क्वालिटी एबिलिटी का लेवल आपसे ज़्यादा, मतलब ये भी डायरेक्ट ये फुल फॉर्म भी पूछते हैं। MKO, ZPD डायरेक्ट पूछ लेते हैं। स्कैफ फोल्डिंग क्या होती है? तो स्कैफ फोल्डिंग मतलब आप, जैसे आप टीचर है, स्टूडेंट की अगर उसको थोड़ा से हिंट कर देंगे तो वो पूरा आंसर लिख लेगा, तो इसको क्या बोलते हैं? स्कैफ फोल्डिंग। तो ये तो हमारा हो गया वाइसगॉस की। आप पढ़ते हैं हम कोहलबर्ग, और इसको बोलते हैं कोहलबर्ग का मोरल डेवलपमेंट। सबके अलग अलग नाम हैं और उनके अलग अलग डेवलपमेंट है, उन्होंने किसके बारे में बताया ये भी है। तो इनके जो है मेरे पास इस तरीके के नोट हैं, प्रॉपर नहीं है, और अगर मुझे मिलेगा तो मैं उसको आपके साथ शेयर कर दूंगी। इसमें मैंने जैसा मैम ने पढ़ाया था, मैंने वैसे ही नोट्स बना लिए थे। इन्होंने बताया कि 16 से 17 साल के जो बॉय है एक, उसको डिलेमा हो गया, मतलब वो दुविधा में पड़ गया। उसको उन्होंने स्टोरी सुनाई, तो क्या दुविधा में, एक मोरालिटी की स्टोरी बताई कि झूठ गलत होता है और सच सही होता है, उन्होंने बताया। तो उसे हिंज डिलेमा भी बोलते हैं। तो क्या होता है कि हॉस्पिटल में ज़्यादा पैसा मांगने लगते, उसकी वाइफ के लिए, वो बीमार होती है, तो वो सोचता है कि अगर चोरी करते हैं दवा को तो ये भी गलत है, और वाइफ को मर जाने देते हैं, ये हमारा ड्यूटी है, कर्तव्य है, हम उसको भी नहीं छोड़ सकते हैं। तो दोनों चीज़ में वो समझ नहीं पा रहा है हम क्या सही है क्या गलत है। तो हिंज ने कुछ 3 क्वेश्चंस पूछे हैं। हिंज शुड नॉट स्टील ड्रग साइंस, इट वुड बी ब्रेकिंग द लॉ। तो हिंज को क्या ड्रग को चोरी नहीं करना चाहिए, बीवी को, उसकी जो वाइफ थी उसको मर जाने देना चाहिए। पहला क्वेश्चन ये था। दूसरा क्वेश्चन है हिंज शुड स्टील द ड्रग एंड एक्सेप्ट एनी प्रिजन सेंटेंस, मतलब उसको जो भी सजा होगी उसको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए और ड्रग को चोरी कर लेना चाहिए, अपनी वाइफ को बचा लेना चाहिए। दूसरा क्वेश्चन ये। तीसरा क्वेश्चन, हिंज शुड स्टील द ड्रग एंड नॉट गो टू प्रिजन एज दिस इज अनफेयर, और हिंज को ड्रग्स तो चोरी कर लेना चाहिए लेकिन जेल नहीं जाना चाहिए क्योंकि ये अनफेयर है, उसकी वाइफ की ज़रूरत थी। तो ये 3 क्वेश्चन पूछते हैं, तो वो डिलेमा में पड़ जाता है, मतलब दुविधा में, क्या सही है क्या गलत है। तो ये कोहलबर्ग ने बताया था, और ये मोरल डेवलपमेंट पे काम करता है, मतलब मोरलिटी, क्या सच्चाई क्या गलत, जैसे मोरल आप सब्जेक्ट पढ़े ना, उसी पे डेवलपमेंट पे काम करता है। तो ये कोहलबर्ग का सिद्धांत है। तो ये आज की क्लास होती है कंप्लीट। सो ये थी आज की क्लास। आई होप यू लाइक द वीडियो, और ज़रा भी मोटिवेशन मिला, हिट द लाइक बटन, कमेंट डाउन बिलो, जो भी कमियां हो मैं उनको धीरे धीरे
रिजॉल्व करूँगी और साथ ही साथ आप लोग के साथ इस सीरीज़ को कंटिन्यू करूँगी। इसी तरीके से अपना प्यार बनाए रखिए। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आप मेरे वीडियो के थ्रू मोटिवेट हो रहे हो, पढ़ पा रहे हो और अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर पा रहे हो। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बाय बाय।